ये जो शनिवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि इस शनिवार के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापना भी की जाएगी और इस दिन किया गया 11 गेहूंों के दाने वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 4 माह होते हैं ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो गणेश चतुर्थी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस गेहूं के दाने उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 11 गेहूंों के दाने वाले उपाय को हमें इस गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार गणेश चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूंों के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है,
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं है इस वाले उपाय को। उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूंओं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी यदि सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश न पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन आपको 11 गेहूंओं के दाने वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि को प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूंओं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के पश्चात में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लौटा लेना है और उस तांबे के लौटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को यदि कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना? चावल के दानों को रखने के पश्चात में जो आपके पास में तांबे का लौटा है ना, उस तांबे के लौटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को।
ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं। उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने खास कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है।